हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे छोटे से चैनल @0099 पे। आशा करते हैं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा अंतिम बार लास्ट टैग प्लेलिस्ट चल रही है, तो उसमें हम आज हमारे 2 लेवल हो गए थे, 2-4 वाले रखे समीकरण योग के। आज हमको तीसरा और आखिरी लेवल, सबसे खतरनाक लेवल सॉल्व करना है, जिसमें हमारे सारे प्रश्न 7-7 नंबर वाले होंगे। ठीक है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न ही आ गया है, सबसे डेंजरस। तो बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसको बहुत ही ध्यान से देखना है कुछ नहीं प्रश्न में, बस प्रश्न का अगर एक बार समीकरण बन गया तो प्रश्न समझो कुछ नहीं है, सारी प्रॉब्लम समीकरण बनाने में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, विद्युत धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसके तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है हमें। स्थिर जल में उसके तैरने की चाल और जो हमारी धारा की चाल है, जल की धारा की चाल, उसको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें जो निकालना है उसको मान लेंगे। माना स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर है और धारा की चाल बराबर y हमने मान लिया। ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, y किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ पे समय घंटे में और दूरी किलोमीटर में दी हुई हमारी। ठीक है, अब हमें सूत्र पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। हम बहुत पहले से जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, अगर धारा के अनुकूल तैर रही है, मतलब कि धारा के अनुकूल तैरने का मतलब है जिस दिशा में पानी बह रहा है, जिस तरह दिशा में पानी चल रहा है, फिर धारा बह रही है, उसी दिशा में तैरना। तो जब अगर जिस तरफ पानी बह रहा है अगर आप उस तरफ तैरेंगे, तब क्या होता है कि आपकी चाल बढ़ जाती है, क्योंकि आपके सामने कोई अवरोध नहीं होता, आप तो तैर ही रहे हैं, प्लस जो धारा का बहाव है वो भी आपको आगे की ओर ढकेल रहा है, तो आपको एडवांटेज मिल रहा है। ठीक है, जबकि आप तैर रहे हैं और पीछे से आपकी धारा भी आ रही है, धारा की स्पीड आपकी स्पीड दोनों मिल जा रही है, तो आपको एडवांटेज मिल रहा है, आप और तेज गति से तैर पा रहे हैं। तो क्या होगा हमारा, अगर इस स्थिति में है तो हमारी दोनों चालें जुड़ जाएंगी। ठीक है, अगर हम धारा के अनुकूल तैर रहे हैं, अगर प्रतिकूल तो तैरेंगे तो हमारी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, तो उसमें हम माइनस करेंगे। ठीक है, अगर अनुकूल तैर रहे हैं तो हमको प्लस करना होगा। ठीक है, अगर अनुकूल तैर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें समय निकालेंगे। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, सबसे पहले समय निकाल लेंगे, समय निकालेंगे तो हमारी चाल भी आ जाएगी हमारी। ठीक है, चलिए फिर समय निकालते हैं। समय हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने चाल कितनी हमारी होगी, अगर धारा के अनुकूल तैर रहे हैं, अगर धारा के अनुकूल तैर रही है, ऋतु अनुकूल तैर रही है, तो हमारी चाल क्या हो जाएगी, x + y हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो भी हमने आपको बताया। ठीक है, क्योंकि हम भी तैर रहे हैं, प्लस पीछे से हमारी धारा भी है, तो हमको एडवांटेज मिल रहा है, हमारी स्पीड बढ़ रही है, तो हमारी दोनों की धाराएं, दोनों की चालें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारी अनुकूल जो तैर रहे हैं, हमारी चाल हो जाएगी x + y, और दूरी हमारी कितनी आ रही है, 20 किलोमीटर, कब, 2 घंटे में। ठीक है, तो हमारी समय कितना हो जाएगा, 2 घंटा, दूरी हमारी 20 किलोमीटर और चाल x + y। ठीक, इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब क्या है, जब अनुकूल तैर रही है तब। ठीक है, 2 × x + y = 20, 2x + 2y = 20। ये कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 × 2 2 × 20, x + y = हमारा 10 आ गया। समीकरण नंबर 1 हमारा बन गया। अब दूसरा क्या कह रहे हैं आगे, जब प्रतिकूल तैरती है, धारा की प्रतिकूल तैरती है, तब उस 2 घंटे में खाली 4 किलोमीटर जा पाती है।
क्यों जा पाती है केवल 2 घंटे में 4 किलोमीटर? क्योंकि हम तैर इस दिशा में रहे हैं और धारा हमारी इस दिशा में बह रही है, तो हम आगे की तरफ ताकत लगा रहे हैं और धारा हमको पीछे की तरफ ढकेल रही है। मतलब हमको एक रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है, क्या कहते हैं जिसको, प्रतिरोध। मीन्स हमको प्रतिरोध मीन्स पीछे की ओर ढकेला जा रहा है हमको, और जब धारा हमारे रास्ते में प्रतिरोध उत्पन्न कर रही है, मतलब कि हम आगे जाना चाह रहे हैं लेकिन धारा पीछे की ओर जा रही है, तो हमारी जो दोनों चालें हैं वो आपस में कोलैप्स हो रही है, तो हमारी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो उस स्थिति में क्या करना है, हमारी चालें घट जाएंगी। मतलब कि फिर हमारी जो स्थिर जल की चाल है, स्थिर जल में जो चाल है और जो धारा की जो चाल है, हमारी और धारा की चाल दोनों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हमारी स्पीड डाउन हो रही है, प्रतिकूल हम तैर रहे हैं। अगर प्रतिकूल तैर रहे हैं तो हमारी चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी हमारी चाल, ठीक है, अगर प्रतिकूल तैर रहे हैं। तो यही बात इसमें ध्यान देनी है। तो अगर प्रतिकूल तैर रहे हैं तो हमारा समय कितना लग जाएगा, समय हमें कितना लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। वही सेम समय 2 घंटे में, देखिए यहाँ पे अनुकूल तैर रहा था तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चला गया, लेकिन अगर प्रतिकूल तैर रहा है 2 घंटे में खाली 4 किलोमीटर जा पा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे रास्ते में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, धारा हमारी उल्टी तरफ है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया, ठीक है। अब हमारी दूरी कितनी है, खाली 4 किलोमीटर है। कब? जब प्रतिकूल तैर रही है। तो हमारी चाल कितनी है, हमारी x माइनस वाई है। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, 2 × 2 2 × 4, x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया। हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 एकदम सिंपल से निकल गया, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। या हमारा प्लस वाई माइनस वाई दिख रहा है, दोनों को ऐड कर लेंगे, प्लस वाई माइनस वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 कर लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। प्लस कर लिए, ये कैंसिल हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x प्लस x 2x इक्वल टू 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। ये कितना आ गया, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/2 6 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। y की वैल्यू निकालेंगे किस समीकरण में रखते हैं, मान लीजिए समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, y इक्वल टू 6 माइनस वाई इक्वल टू 6 माइनस 2, y इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमको हमने क्या माना है, स्थिर जल में ऋतु की चाल x है, ठीक है। तो स्थिर जल, आंसर में हम क्या लिखेंगे, स्थिर जल में ऋतु की चाल हमने x मानी थी, x हमारा आ गया 4, सॉरी x हमारा आया है, x हमारा 6 आया, x 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और धारा की चाल हमने क्या मानी है, y मानी थी, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 4 आ गई है, 4 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी धारा की चाल आ गई। इसी तरह इस प्रश्न को करना है, एक एक पॉइंट पढ़ के करना है। इसमें यही समझने वाली बात है, धारा के अनुकूल जब जाएगा चालें हमारी जुड़ेंगी, और अगर धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो चालें हमारी माइनस होगी। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, 100% है, किसी न किसी सेट में जरूर आएगा ये। बस नंबर भले बदल सकते हैं, यहाँ पे हम जैसे 2 घंटा दिया है तो पेपर में 3 घंटा दे सकते हैं, बाकी फॉर्मेट यही रहेगा। इसी फॉर्मेट से आपको सॉल्व करना है। अगर धारा के अनुकूल बोलेगा तो प्लस करना है, धारा के अनुकूल प्रतिकूल बोलेगा तो हमें चालें माइनस करनी है, ठीक है। इसी प्रकार ये वाले प्रश्न हल किए जाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को, एक और खतरनाक प्रश्न 7 नंबर का। ये सॉल्व करते हैं, क्या पूछा है प्रश्न, देखते हैं। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके लिए हमको वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप हमारा क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा का स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है। ये हमें पता होगा तभी हम सवाल आगे लगा पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, दोनों वर्गों की भुजाओं को मान लेते हैं। माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मान लेते हैं, और माना दूसरे वर्ग की भुजा बराबर हम y मान लेते हैं। अब अगला काम क्या करना है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। पहले वर्ग का हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक। और दोनों क्षेत्रफलों का योग, दोनों के क्षेत्रफलों का योग कर दिया हमने, कितना आ गया हमारा 117, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक। अब दूसरा कह रहा है कि उनके परिमापों का जो अंतर 12 है, मतलब दोनों के परिमापों को अगर माइनस किया जाए तो हमारा 12 आएगा। तो पहले वर्ग का परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा होती है परिमाप, तो पहले वर्ग का परिमाप, पहले भुजा पहले वर्ग की x है तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक। और दूसरे वर्ग का परिमाप 4 इंटू वाई हो जाएगा, दोनों का अंतर बोल रहा है, माइनस कर देंगे, कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखिए समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 अभी नहीं मानते हैं, यहाँ आपको 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लिए तो हमारे कितना बच गया, x माइनस वाई इक्वल टू 12, 4 3 जा 12, x माइनस वाई इक्वल टू 3 बच गया हमारा। इसे लिख दिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे इसमें, हम समीकरण नंबर 2 को दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, समीकरण नंबर 2 का स्क्वायर ले लेंगे, इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक, कितना आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy 2ab इक्वल टू 9 हो गया, तो 3 9। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि समीकरण नंबर 1 में ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारी 117 दी हुई है। ठीक है, यही वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा 117 दिया हुआ है, तो उसको उठा के इसकी जगह पे रख देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में इसको समीकरण नंबर हम समीकरण नंबर 2 क्या, समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 मान लेते हैं इसको। ठीक, इसको समीकरण नंबर 3 मान लिया, तो इसका मान समीकरण 1 का समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो इसकी जगह हमारा 117 आ गया और माइनस 2xy इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2xy इक्वल टू 117 माइनस 9। ठीक, 2xy इक्वल टू 117 माइनस 9 करने के हमारे कितना आ गया 108। ठीक है, और xy हमारा कितना आ गया 108 अपॉन 2, 2 5 10 2 4 जा 8, xy की वैल्यू हमारी 54 आ गई। और इसमें से चाहे हम x की वैल्यू या y की वैल्यू दोनों में से कोई एक वैल्यू निकाल लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 54 अपॉन y हमारा आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को उठा के हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, x की वैल्यू को उठा के हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में हमने उठा के रख दिया, तो हमारे x की जगह पे क्या आ जाएगा 54 अपॉन y का स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 117। ठीक है, ये करेंगे तभी हमको बहुत बड़ा पड़ जाएगा, क्योंकि 54 का स्क्वायर हमको पड़ेगा बड़ा। ठीक है, तो दूसरी कोई ट्रिक लगाते हैं। दूसरी ट्रिक हम ये लगाएंगे, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब हमको सूत्र पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, इस सूत्र का यूज करेंगे हम। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है और एक्स वाई की वैल्यू पता है। ठीक, अगर हम इसका यूज करते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हमारा सूत्र लिख देंगे सूत्र से। ठीक है, सूत्र से एक्स प्लस वाई स्क्वायर हमारा कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है, ये हमारा सूत्र का मान होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमारा मान होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमारे समीकरण 1 में दिया हुआ है 117, उठा के इसमें रख देंगे 117 प्लस 2xy की वैल्यू हमने 54 निकाल ली है। ठीक है, रख दिया हमने, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 117 प्लस 54 टू जा 108 हो गया हमारा, और x प्लस वाई का
होल स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 225। ठीक है, अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 225 हो गया। बिकम x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 25 का अंडर रूट कितना होता है हमारा 15। ठीक, अंडर रूट भी याद करना जरूरी है, कहीं भी काम दे सकता है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे अंडर रूट याद होने चाहिए। पर ये हमारा समीकरण नंबर 4 मिल गया 4। ठीक है, अब क्या करेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 4 आराम से हल हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 व 4। ठीक है, तो क्या करना है हमको, समीकरण नंबर 2 माइनस वाई दिया है प्लस वाई दिया है, दोनों को जोड़ लेंगे, प्लस माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आया हमारा 15 आया है। ठीक है, दोनों को प्लस कर लेंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये 2x हुआ, ये प्लस 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 हुआ, माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो गया, और ये हो गया 15 प्लस 3 18, एक्स इक्वल टू 18/2, 2 9 जा 18, एक्स की वैल्यू हमारी 9 आ गई। एक्स का मान उठा के किसी भी समीकरण में उठा कर रख देंगे। मान लीजिए एक्स का मान हमने समीकरण नंबर 2 में रखा, एक्स का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में हमने रखा, कितना आ गया हमारा 9 माइनस वाई इक्वल टू 3, देन वाई इक्वल टू 9 माइनस 3, वाई इक्वल टू हमारा कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारी 9 आ गई, वाई की वैल्यू 6 आ गई, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, माना पहले वर्ग नहीं, माना हमने पहले वर्ग की भुजा एक्स मानी, तो आंसर में लिख देंगे अतः पहले वर्ग की भुजा बराबर एक्स के मान 9 आया है 9 हो गया, और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y हमारा 6 आया, तो दूसरे वर्ग की भुजा हमारी 6 हो जाएगी, पहले वर्ग की भुजा 9 और दूसरे वर्ग की भुजा हमारी 6 हो जाएगी। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याएं हैं, उनका योग 8 है, लेकिन उनके व्युत्क्रम, अगर उस संख्या का व्युत्क्रम कर दिया जाता है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अगर बोला x का व्युत्क्रम करिए, x का व्युत्क्रम हमारा 1/x हो जाएगा, मतलब जो संख्या दी गई है उसका जस्ट उल्टा, उसको कहते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करना हो तो 1/ संख्या कर दीजिए, व्युत्क्रम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, संख्याएं मान लीजिए। माना पहली संख्या बराबर x, और माना दूसरी संख्या बराबर y होगी हमारी। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का योग हमारा क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो x प्लस वाई हमारा कितना हो गया 8 हो गया, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब क्या बोल रहा है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 8/15। ठीक, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, संख्याओं का व्युत्क्रम कर देंगे हम, अगर व्युत्क्रम मतलब 1/x प्लस 1/y, ये कर देंगे हम, तो हमारा 8/15 आ जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम, सॉल्व करके सिंपल बनाएंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा y प्लस x अपॉन xy इक्वल टू 8/15, और आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 8xy/15। ठीक है, और 8xy/15। अब देखेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 में हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह हम 8 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, तो यहाँ x प्लस वाई की जगह हम क्या रख देंगे, समीकरण नंबर 1 से 8 रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्या बन जाएगा, ये x प्लस वाई की जगह 8 आ गया, इक्वल टू 8xy/15 हो गया। ठीक, और xy की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, xy इक्वल टू 15 इधर डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 15 8 15 × 8 और अपॉन इधर 8 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा, इधर साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, अपॉन 8 हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया,
एक्स वाई इक्वल टू हमारा 15 आ गया। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स या वाई दोनों में से कोई एक वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए हमने एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स इक्वल टू 15/y। अब एक्स की वैल्यू को उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में चिपका देंगे उठा के। तो एक्स का मान हमने समीकरण 1 में जब रखा तो एक्स की हमारा 15/y आ गया प्लस वाई इक्वल टू 8 आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में हर बराबर करेंगे हम, ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 8 हो गया। वाई डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना हो गया ये 15 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8y आ गया। ठीक, अब ये कितना बन गया हमारा, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। अब आपने मूल निकालना तो पता ही होगा आपको मूल कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, बहुपद वगैरह में आपने बहुत बढ़िया से पढ़ा है कि मूल कैसे, समीकरण का मूल कैसे निकाला जाता है। ठीक, ये कांस्टेंट है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया कि y की वैल्यू हमारी 1 है, y 1 इंटू वाई है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमारा 15 आ गया। तो दो नंबर ऐसे हमें ढूंढने हैं जिनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा -8 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 15 आ जाए। तो हमारा क्या है ऐसा नंबर, 3 5 जा 15, -3 -5 हमारा -8 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा, यहाँ पे y कॉमन है, ये बच गया y माइनस 5 और यहाँ पे हमारा कॉमन क्या है 3 कॉमन है, यहाँ बच गया y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक, y माइनस 5 y माइनस 5 हमारा कॉमन मिल गया 2, इसको एक बार लिख लेंगे y माइनस 5 और ये बच गया हमारा y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारा बच गया इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार इसको ले लेंगे y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो हमारा कितना आ जाएगा y इक्वल टू 5 आ जाएगा, और एक बार लिख लेंगे y इक्वल टू y माइनस 3 इक्वल टू 0 ले लेंगे, हमारा y इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, y की हमारी दो वैल्यूज मिल गई। अब अगर हम y के दोनों वैल्यूज को उठा के एक एक करके किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें x की भी दो वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 3 एक एक बार करके समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो हमें कितना मिल जाता है। मान लीजिए अगर हम y बराबर 5 रखते हैं तब x प्लस 5 इक्वल टू 8 x इक्वल टू 3 मिल जाता है। अगर y बराबर 5 रखते हैं तो हमारा x बराबर 3 मिलता है। अगर हम y बराबर 3 रखते हैं तब हमारा x प्लस 3 इक्वल टू 8 x इक्वल टू 5। अगर हम y 3 रखते हैं तो हमारा x 5 मिल जाता है। तो हमें संख्याएं ज्ञात कीजिए, तुम्हारी संख्याएं दो हो सकती हैं। फिर या तो हमारी संख्या हो जाएगी, जब हम y 5 रखते हैं तो x 3 मिलता है, तो हमारी संख्या, तो आंसर में लिखेंगे संख्या बराबर, या तो ये मिल जाएगी 3 अपॉन, नहीं क्या निकालना, तो दो संख्याओं का योग। ठीक है, हमें संख्या निकालनी है, तो पहली संख्या x 3 और 5 या तो 35 हो जाएगी, या फिर वो संख्या हमारी जब हमने y को 3 लिया और x को 5 लिया तब उस स्थिति में हमारी संख्या 53, दोनों या तो 35 आएगा या तो 53 आएगा, दोनों में से कोई भी संख्या हमारी आ सकती है। ठीक है, तो दोनों आंसर हमारे सही होंगे। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 4, लेवल नंबर 3 का आखिरी क्वेश्चन। क्या कह रहा है, यदि 4 कुर्सी और 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों के मूल्य जो है वो 520 रुपए है, तो एक कुर्सी और एक मेज का अलग अलग मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, मानने वाला काम, जो हम सबसे पहले करते हैं, माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर x और माना एक मेज का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक, अब क्या करेंगे, 4 कुर्सी और 7 मेजों का मूल्य 360, मतलब दोनों मेजों, कुर्सी और मेज दोनों का मूल्य को मिला दिया गया है तब 360 हमारा आया है। मतलब कि 4 कुर्सी और 7 मेज दोनों का जो मूल्य है उसको मिला दिया गया है
दोनों को जोड़ के हमारा 360 रुपये आया, तो उसको जोड़ेंगे। ठीक, कुर्सी का मूल्य हमने एक कुर्सी का मूल्य x माना है, 4 कुर्सी का मूल्य हमारा 4x हो गया। एक मेज का मूल्य हमने y माना है, 7 मेज का मूल्य हमारा 7y हो गया। दोनों को हमने जोड़ दिया, 360 रुपये आया हमारा। समीकरण नंबर 1 हमारा ये बन गया। अब अगला क्या कह रहा है, ये 360 है और 6 कुर्सी तथा 10 मेज का मूल्य 520 रुपये है। 6 कुर्सी मतलब एक कुर्सी का मूल्य x, 6 कुर्सी का मूल्य 6x प्लस 10 मेज का मूल्य 10y इक्वल टू 520। ये हमारा समीकरण नंबर 2 आया। अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। इसको समीकरण नंबर 2 नहीं मानते हैं, क्या करते हैं इसमें 520 दिया हुआ है ना, ये हमारा 520 दिया हुआ है। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, 2 कामा ले लेते हैं। 2 कामा ले लेंगे, हमारा कितना बच जाएगा, ये 3x प्लस 5y इक्वल टू 520/2 करेंगे, 2 2 या 4, 1 5, 2 6 12। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। 2 को हमने कामा ले लिया, तो हमारा समीकरण और छोटा हो गया। ठीक, ये बन गया हमारा। अब इस दोनों समीकरण को हमको क्या करना है, हल करना है। अब हल कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे या फिर विलोपन विधि लगाएंगे। प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे हमको बड़ा पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि लगाएंगे। अब दोनों में से कोई एक वेरिएबल की जो वेरिएबल है उसको हमको बराबर करना पड़ेगा, चाहे जो। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी पहले में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे समीकरण में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 12, 3 4 12, दोनों बराबर हो गए ना। चाहे x का बराबर कर लें, चाहे y का बराबर कर लें, वो आपके ऊपर है। तो मान लेंगे हम समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर समीकरण नंबर 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद फिर समीकरण जो बनेगा उसमें से उसको दोनों समीकरण को घटा देंगे। ठीक है, तो वही काम करते हैं हम। इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12x प्लस 21y और इक्वल टू 3 0 0 6 3 18 की 8 कैरी 1 3 9 1 1080 आ गया। ठीक है, इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण नंबर 2 में, 4 3 12x प्लस 20y इक्वल टू 4 0 0 6 4 24 4 कैरी 2 एंड 4 2 8 2 10। ये आ गया हमारा। माइनस कर लेंगे, माइनस 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 12x माइनस 12x कैंसिल हमारा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 21y माइनस 20y इक्वल टू हमारा 1y बचा, 1 कोई वैल्यू है नहीं, y लिख देंगे इक्वल टू 1080 में से 1040 घटाएंगे तो हमारा 40 मिलेगा। तो y इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 40 आ गया। y का मान किसी समीकरण में रख लेते हैं, मान लीजिए y का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 × x प्लस 5 × 40 इक्वल टू 260, 3x इक्वल टू 200 सॉरी प्लस 200 इक्वल टू 260, 3x इक्वल टू 260 माइनस 200 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा। x इक्वल टू 60/3 हो गया, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 20 आ गई। मतलब फिर क्या हम लिखेंगे, आंसर में क्या लिख देंगे, अतः एक कुर्सी का मूल्य बराबर ₹20 और एक मेज का मूल्य बराबर y की वैल्यू 40 आएगी, ₹40 आएगी। ठीक है, इस तरह हम इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, ये था हमारा आखिरी प्रश्न। इसी के साथ हमारा जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करके हमने तीनों सॉल्व कर लिए हैं। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको 2-3 बार लगाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, तब ये एकदम से बढ़िया हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा आपको, आप पेपर में आसानी से हल कर पाएंगे। प्रश्न का फॉर्मेट यही रहेगा, बस नंबर भले चेंज कर सकते हैं, वो 4 की जगह 5 कर देंगे, 7 में 6 मैच कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बाकी फॉर्मेट यही रहेंगे। ठीक है, प्रश्न को सॉल्व करने का। तो इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट खत्म हुआ। इसके बाद हम दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें भी हम लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को हम बताएंगे, जो पहले पेपर में आ भी चुके हैं या फिर ये 2025 वाले पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये वाला चक्कर हमें खत्म हुआ है, इसके साथ ये वीडियो भी खत्म करते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।